साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है अतिथि सेवा। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कहा जाता है कि जहाँ अतिथियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं। एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि चीर धारण किए, जटा बढ़ाए, हाथ में बिलव वृक्ष का दंड लिए तीनों लोकों में घूम घूम कर चिल्लाते फिर रहे थे, मैं दुर्वासा हूँ, मैं रहने के लिए स्थान खोजता हुआ चारों ओर घूम रहा हूँ। जो कोई भी मुझे अपने घर में अतिथि बनाना चाहता है, बताइए, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। अतः जो कोई भी मुझे अपने घर पर आश्रय दे वो इस बात का ध्यान रखे और सावधान रहे। ये चिल्लाते हुए ऋषि त्रिलोकी में घूम आए, पर किसी को भी दुर्वासा रूपी विपत्ति को अपने घर में रखने का साहस नहीं हुआ। घूमते हुए दुर्वासा ऋषि द्वारिका पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब दुर्वासा ऋषि की पुकार सुनी तो उन्हें अपने राजमहल में ठहरा लिया। अब दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने की सोची। दुर्वासा ऋषि का रहने का ढंग बहुत ही निराला था। वो अकेले ही कभी हजारों मनुष्यों का भोजन खा जाते और कभी बहुत थोड़ा खाते। किसी दिन वो महल से चले जाते और कुछ दिनों तक लौटते भी नहीं थे। कभी ठहाका मारकर जोर से हंसते तो कभी बच्चों की तरह रोने लगते। एक दिन दुर्वासा ऋषि अपनी कोठरी में पलंग बिस्तर आदि में आग लगाकर तेजी से भागते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के पास में आए और बोले, वासुदेव, मैं इस समय खीर खाना चाहता हूँ, तुम मुझे तुरंत खीर खिलाओ। अब साध संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी तो सर्वज्ञ परमात्मा हैं। वो दुर्वासा ऋषि के मन की बात पहले से ही जान गए थे। इसीलिए दुर्वासा ऋषि की पसंद की सभी भोजन सामग्री उन्होंने पहले से ही तैयार कर ली थी। उन्होंने तुरंत ही गर्मा गर्म खीर लाकर ऋषि के सामने परोस दी। आधी खीर खाकर दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, अब ये बची हुई जूठी खीर तुम अपने शरीर में चुपड़ लो। साध संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु को राखो शीश पर, सब विधि करे सहाय। अर्थात गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करने से हर प्रकार से इंसान का भला ही होता है। श्री कृष्ण जी ने तुरंत ही वो खीर अपने मस्तक और सभी अंगों पर लगा ली। ये देखकर पास ही खड़ी रुक्मणी जी मुस्कुराने लगी तो ऋषि ने वो खीर उनको भी शरीर पर लगाने के लिए कहा। फिर श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को एक रथ में जोतकर उस पर सवार हो गए। अब जिस तरह से एक सारथी घोड़े को चाबुक मारता है, उसी तरह से दुर्वासा ऋषि कोड़े फटकारते हुए द्वारिका के राजमार्ग पर रथ चलाने लगे। ये सब देखकर सभी यादवों को बहुत कलेश हुआ। भगवान श्री कृष्ण सारे शरीर में खीर पोते हुए रथ खींचे ले जा रहे थे, किंतु रुक्मणी जी बार बार रथ खींचते समय गिर जाती थीं। अब क्रोध में भरकर दुर्वासा ऋषि उनकी बिल्कुल भी परवाह न करके उन्हें रथ खींचने को कहते रहे। अंत में जब रुक्मणी जी बिल्कुल ही पस्त हो गईं, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा ऋषि से कहा, भगवान, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा और कहने लगे, वासुदेव, तुमने क्रोध को जीत लिया है। तुम्हारा कोई अपराध मुझे दिखाई नहीं देता। प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम त्रिलोक में सबके प्रिय हो जाओगे। तुम्हारी कीर्ति सब लोकों में फैलेगी। जितनी वस्तु मैंने जलाई है वो सब तुम्हें वैसी ही और उससे भी अच्छी होकर मिलेंगी। इस जूठी खीर को सारे शरीर में लगा लेने से अब तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं लगेगा। जब तक तुम जीवित रहना चाहोगे तुम रह सकोगे। अब दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुमने अपने तलवों में खीर क्यों नहीं लगाई, बस तुम्हारे तलवे ही निर्भय ना बन सके। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर की ओर देखा तो उनका शरीर एकदम से साफ और कांतिमान था। रुक्मणी जी को देखकर दुर्वासा ऋषि बोले, मेरी जूठी खीर शरीर पर लगाने से तुम्हारे शरीर पर बुढ़ापा, रोग या कांति का स्पर्श भी नहीं होगा। तुम्हारे शरीर से सदैव सुगंध निकलेगी। सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ होकर तुम यश और कीर्ति प्राप्त करोगी। इतना कहकर दुर्वासा ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। जब श्री कृष्ण जी ने महल में जाकर देखा कि ऋषि ने जो भी वस्तुएं जलाई थी वो पहले की ही तरह अपने स्थान पर रखी हुई थी, तो दुर्वासा ऋषि का ये अद्भुत चरित्र देखकर सब हैरान रह गए। साध संगत जी, बिल्कुल सच ही कहा गया है, करो सेवा मिले मेवा। हम जब किसी की सेवा करते हैं
तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने वाले का उपकार अवश्य करता है। महाभारत काल की बात है। कुरुक्षेत्र में एक मृदल नाम के ऋषि रहते थे। वो सत्यनिष्ठ, धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। क्रोध और अहंकार तो उनमें बिल्कुल भी नहीं था। जब खेत से किसान अनाज काट लेते और खेत में गिरा हुआ अन्न भी चुन लेते, तब उन खेतों में बचे कुचे दाने वो ऋषि अपने लिए इकट्ठा कर लिया करते थे। कबूतर की भांति वो थोड़ा सा अन्न इकट्ठा करते और उसी से ही वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। पधारे हुए अतिथि का सत्कार भी वो उसी अन्न से करते। यहाँ तक कि वो श्राद्ध और अन्य हवन भी उसी से ही संपन्न किया करते थे। अब वो महात्मा 15 दिन में 1 डोना भर कर अनाज इकट्ठा कर लेते थे। उतने से ही देवता, पितर और अतिथि आदि की पूजा सेवा करने के बाद जो भी बचता था, उसी से ही वो परिवार का काम चलाते थे। अब इन महर्षि के दान की महिमा सुनकर महामुनि दुर्वासा जी ने उनकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने पहले सिर घुटाया, फिर फटे वस्त्रों के साथ पागलों जैसा वेश बनाए हुए, कठोर वचन बोलते हुए मृदुल ऋषि जी के आश्रम में पहुंचकर भोजन मांगने लगे। अब महर्षि ने अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया, उनके चरण धोए, पूजन किया, फिर उन्हें भोजन करवाया। अब दुर्वासा जी ने उन महर्षि के पास जितना भी अन्न था वो सब खा लिया और बचा हुआ जूठा अन्न अपने शरीर में पोत लिया। फिर वो वहां से उठकर चले गए। अब दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उन महर्षि के पास अन्न नहीं रह गया था। इसके बाद वो महर्षि फिर से 15 दिन में 1 डोना भर कर अनाज इकट्ठा करने में जुट गए। जब भोजन के समय देवता और पितरों का भाग देकर जैसे ही वो निवृत्त हुए, महामुनि दुर्वासा पहले की तरह उन महर्षि मृदुल की कुटिया में आ गए और फिर भोजन करके चले गए। इस बार भी महर्षि मृदुल पूरे परिवार के साथ भूखे रह गए। 1-2 बार नहीं, पूरे 6 महीने तक इसी प्रकार से दुर्वासा ऋषि उस महर्षि की कुटिया में आते रहे। प्रत्येक बार वो उस महर्षि का सारा अन्न खा जाते थे। अब वो महर्षि भी दुर्वासा ऋषि को भोजन कराकर फिर से अन्न के दाने इकट्ठे करने में लग जाते थे। महर्षि के मन में क्रोध, खीज, घबराहट आदि का स्पर्श भी नहीं था और उनके मन में दुर्वासा ऋषि के प्रति भी आदर का भाव पहले की तरह ही बना रहा। अब महामुनि दुर्वासा आखिर में प्रसन्न होकर उन महर्षि से कहने लगे कि इस पूरे संसार में तुम्हारे समान ईर्ष्या और अहंकार रहित अतिथि सेवा कोई भी नहीं है। भूख तो इतनी बुरी होती है कि वो मनुष्य के धर्म, ज्ञान और धैर्य को नष्ट कर देती है, लेकिन भूख तो तुम पर अपना जरा भी प्रभाव नहीं दिखा सकी। तुम वैसे ही सदाचारी और धार्मिक बने रहे, इसीलिए तुम अपने इसी शुद्ध शरीर से देवलोक में जाओ। साथ संगत जी, महामुनि दुर्वासा जी के इतना कहते ही देवदूत स्वर्ग से विमान लेकर वहां आए और उन्होंने उस महर्षि से उसमें बैठने की प्रार्थना की। अब उन महर्षि ने देवदूतों से स्वर्ग के गुण और दोष पूछे और उनकी बातें सुनकर बोले, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। दुर्वासा ऋषि के कहने पर भी वो महर्षि स्वर्ग में नहीं गए। आखिर में देवदूतों को विमान लेकर लौट जाना पड़ा और इसके बाद उस महर्षि ने कुछ ही दिनों में अपना त्यागमय जीवन तथा भगवान के भजन के प्रभाव से प्रभु के धाम को प्राप्त किया। और ये सब उन महर्षि की, संतों की सेवा और आतिथ्य का ही परिणाम था। इसीलिए तो कहा भी जाता है, अतिथि देवो भवः। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।